देखो, जब मैंने इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था तो बेसिक बेसिक चीजें तो मतलब वहां पे सॉल्व हो चुका था ऑलरेडी। अब जो चीज बाकी है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है एंड इनइक्वालिटी, वो दोनों मिलके एक चैप्टर है। तो ऐसा नहीं कि यार इनइक्वालिटी कर रहा हूँ बीच में क्वाड्रेटिक बीच में थ्योरी, ऐसा कुछ नहीं। वो पूरा ही एक कॉम्बाइंड चैप्टर है। तो जब भी हम उसको पढ़ेंगे ना तो इसको थोड़ा सा डिटेल्ड वे में टॉपिक वाइज डिवाइड करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर? चीजें समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर आपका काम उतना ही होगा, जितना होमवर्क दिया जाए उतना बस कर लो, फिर मतलब मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है? अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10 तक आपको कोई परेशानी नहीं है इस पे। 10 तक का जितना भी नॉलेज है ये आपको ऑलरेडी आता है। फिर भी मैं जब जब चीजें होगा थोड़ा आपको रिवाइज कराते रहूंगा साथ में। बेसिक से थोड़ा रहेगा यहाँ पे, कोई इशू नहीं। पहली बात तो इक्वेशन आपको पता ही है कि सर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होता है, फिर राइट साइड में कुछ होता है और बीच में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है? अच्छा, अभी एक काम करता है, like if I write x plus 3 equal to 5, so is that an equation? Yes sir, क्योंकि यहाँ पे x का एक वैल्यू आपको निकल जाएगा 2। तो x इक्वल टू 2 वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसको वैलिडेट कर रहा है। अब इसको कैसे बोलोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे कि सर x इक्वल टू 2 जो है दैट इज ए रूट और जीरो और सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। तो ये हो गया आपका लिखने का तरीका। आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे सर ये जो x इक्वल टू 2 है वो एक रूट है या जीरो है या फिर एक सॉल्यूशन है किसका भाई? इस इक्वेशन का। कि ये बस समझ में आ रहा है? ओके ना? अच्छा, फिर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि सर a प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सर क्या ये एक इक्वेशन है? तो माय आंसर इज यस। जब इक्वल होगा, इक्वल के साइड में दोनों साइड में कुछ ना कुछ लिखा होगा तो डेफिनेटली इट विल बी कॉल्ड एज एन इक्वेशन। इस पे कोई टेंशन नहीं है। बट क्या ये सिर्फ एक इक्वेशन है या इसके अलावा भी कुछ और है? हाँ, इसके अलावा भी ये कुछ और है। क्या है ये? आइडेंटिटी है। तो क्या वो चीज है जो एक इक्वेशन को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करता है, एक इक्वेशन को एक स्पेशल डिग्निटी प्रोवाइड करता है कि वो आइडेंटिटी कहलाता है? क्या है वो चीज? हाँ मतलब, अब ए और बी का कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो अपनी मर्जी से, ये वैलिडेट कर देगा, कोई इशू नहीं। लेकिन जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखा है वो x का सिर्फ टू वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। सही बात? बात क्लियर है? अच्छा, तो अब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सर एन आइडेंटिटी, एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन बट every every equation is not identity? क्या इसको ऐसे लिखना ठीक होगा? क्या इसमें कोई डाउट, कोई टेंशन, या फिर ऑल सॉर्टेड? अगर ये चीज सही आ रहा है, ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। देखो कि सर जब हम इक्वेशन की बात करेंगे तो उसी के साथ ना कुछ और बातें भी होगा। जैसे कि ये लिनियर इक्वेशन होगा या फिर क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इसका डिग्री पर। किस पे सर? ये वो बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्लास 10 में आप ये चीज सीख के आए हो ऑलरेडी। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ जस्ट। जो डिग्री है वो क्या है? वो होता है सर मैक्सिमम पावर। किसका पावर भाई? वो होता है जो वेरिएबल है। सर कौन सा वेरिएबल? जो एक्सप्रेशन है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर जो पॉलिनोमियल है, उसका जो भी वेरिएबल है, जो डिसाइडिंग वेरिएबल है, उसका जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वही डिग्री कहलाता है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x³ प्लस 8x² प्लस 9x प्लस 4, अब बताओ इसमें इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है? पहले ये बात, पहले ये इसका वेरिएबल क्या है? x। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है x का? 3 होगा। सो दैट मीन्स इट विल बी कॉल्ड एज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। इज इट क्लियर? अभी तक ये पोलिनोमियल है,
जब इस पे इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू 2 या फिर इक्वल टू कुछ और भी नंबर यहाँ पे लग जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज एन इक्वेशन। करेक्ट, बात सही है। ये चीज हमको पता है बेसिक से एकदम, कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, फिर तुम ये भी लिख लो, सर डिग्री इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? लीनियर। फिर डिग्री इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक। ठीक है। सर डिग्री इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? क्यूबिक। अगर पॉलिनोमियल हुआ तो पॉलिनोमियल, अगर इक्वेशन हुआ तो इक्वेशन। अच्छा, डिग्री इक्वल टू 4 का क्या मतलब है? क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब इसके बाद आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आ, फिर भी अगर कभी कभी आ जाता है, डिग्री 5 क्विंटिक या फिर पेंटिक, डिग्री 6 सिक्सटिक, डिग्री 7 हेप्टिक, डिग्री 8 ऑप्टिक, डिग्री 9 नॉनिक, देन डेसिस अनडेसिस बाइडेसिस। उसके बाद कोई नाम नहीं है। 13 डिग्री 14 डिग्री कब तक नाम रखेगा? बोर हो गए लोग। 13 डिग्री 14 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब फिर वही एक बेसिक सवाल अगर मैं तुमको करूं, एक बेसिक सवाल कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर मैं लिखने जाऊं, क्या हर एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होता है या इसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है? अच्छा, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि सर x प्लस 1/x इज दैट ए पोलिनोमियल, व्हाट विल बी योर आंसर? यू विल से स्ट्रिक्टली नो, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों पोलिनोमियल होगा? ये पोलिनोमियल की कंडीशन है। पोलिनोमियल की एक कंडीशन है। क्या है सर वो कंडीशन? वो कंडीशन है कि सर जो पावर होता है, मतलब जो एक्सपोनेंट होता है, एक्स का जो पावर होता है, दैट शुड बी, दैट शुड बी क्या नंबर? होल नंबर। अब ये होल नंबर है, डब्ल्यू है ये, दैट शुड बी होल नंबर। होल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बात क्लियर है? पॉजिटिव इंटीजर साथ में जीरो। अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होता तो मैं एन लिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्या बात क्लियर है? आ रहा है क्या समझ में? तो यहाँ पे एक्स का पावर क्या है? -1। सो इज इट ए होल नंबर? नो। सो क्या ये पोलिनोमियल होगा? माय आंसर इज नो, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो क्या होगा? फिर क्या होगा? कुछ नाम देना पड़ेगा ना इसको। क्या नाम दूं? नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर मैं कुछ भी लिख दूं, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। उसके अलावा भी कुछ नाम देना पड़ेगा इसको, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा। तो उसका नाम मैं दे दूंगा रेशनल फंक्शन। ठीक है, उसका मैं नाम दे दूंगा रेशनल फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को याद होगा कि 9 10 में हम रेशनल नंबर सीखे हैं। उसका क्या मतलब था? ऐसा ना कुछ p/q फॉर्मेट में, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली q नॉट इक्वल टू 0, p q बोथ बिलोंग्स टू z, ऐसा कुछ था कि नहीं? हाँ, तो वही जो डेफिनेशन है, इस बार नंबर नहीं, इस बार कौन आएगा? फंक्शन आएगा। क्या फंक्शन आएगा? कि सर ऊपर में एक पॉलिनोमियल दे दो। अच्छा, सर नीचे में एक पॉलिनोमियल दे दो। क्या मैं बोल रहा हूँ? ऊपर में एक पॉलिनोमियल, नीचे में एक पॉलिनोमियल। ठीक है, दो पॉलिनोमियल की जो रेशियो होगा, उसको हम क्या कहलाएंगे? कि सर उसको हम कहलाएंगे रेशनल फंक्शन। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी मैं जो एग्जांपल लिखा था आपके सामने, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, देख लो एक बार। x प्लस 1/x यानी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इट ए पोलिनोमियल? यस, x इज ए पोलिनोमियल। तो ये दो पोलिनोमियल का जो रेशियो है, क्या वो एक रेशनल फंक्शन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। देखो फंक्शन में ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, कि उसको डिस्कस करने की अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है, हम जो कंटिन्यू करेंगे ना फंक्शन चैप्टर जब स्टार्ट होगा, तब देखना बहुत ही वैरायटी ऑफ फंक्शंस आपके लिए वेट करेगा। तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा घुस नहीं रहा हूँ, वरना थोड़ा मिसमैच हो जाएगा ना। ठीक है, पहले जो चीज पढ़ने आए उसको निपटा देते हैं फास्ट फास्ट। ये क्या है, समझ में आ गया? अच्छा, बिल्कुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको एक चीज का रिमाइंडर दे देता हूँ कि जितने भी फॉर्मूलाज है एल्जेब्रिक, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि पहले दिन में ऑलरेडी ये चीज लिख दिया। कौन से फॉर्मूलाज? आइडेंटिटी वाला,
क्यूब का स्क्वायर का, जो है प्लस बी होल क्यूब है, क्यूब माइनस, वो सारी चीजें आपको डिट्टो याद होना चाहिए। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि ये चाहिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर? अच्छा, ये चीज हो गया। चलिए, अभी ये जो चैप्टर है, बेसिकली चैप्टर होगा हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसका थोड़ा एस्पेक्ट मैं आपको बोल देता हूँ। ये जो चीजें है ना, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले ही बोल दिया कि सर हम इसको ना चैप्टर वाइज देखेंगे नहीं, क्योंकि मैथ में ना एक बहुत ही शानदार चीज है जो शायद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में नहीं है, और वो है मिक्सिंग ऑफ द टॉपिक्स। आपको ना दो तीन टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, और सिर्फ जे एडवांस में नहीं, जे मेंस में भी आते हैं। तो इसलिए अप्रोच करना थ्रू chapter wise is good, but dealing with topic wise approach is better than this. अच्छा, मान लीजिए ये जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे अभी मैं बोलो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो इसको ना एज ए टूल देखिए, इसे टूल, इसे मैथमेटिकल टूल। अब मान लीजिए आपका कोई मशीन है, उसको आपको ठीक करना है, मेंटेनेंस करना है, तो एक टूल है आपके पास, क्या इसमें से बात बन जाएगा? क्या एक टूल से आप पूरा ठीक कर दोगे इसको? नहीं ना। तो हो सकता है कि इस मशीन को मेंटेन करने के लिए आपको दो तीन टूल का हेल्प करना पड़ेगा। तो वही दो तीन टूल जब एक साथ आप हेल्प करोगे, तब जाके मशीन ठीक होगा। मशीन से मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? क्वेश्चन, प्रॉब्लम। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। हम जेई हो, मेंस हो, एडवांस हो, मॉक टेस्ट हो, जो भी है, हमारा सवाल बनना चाहिए। तो सवाल एक मशीन है, और उसके लिए दो तीन कॉन्सेप्ट का मिलाव होना चाहिए। अब इससे पहले पहले तो इंडिविजुअली उसको सीखो, इसलिए मैं टॉपिक वाइज जा रहा हूँ। अभी थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो हर चीज में है। अब कोई भी चैप्टर आप उठा लो, 11 12 का कोई भी चैप्टर, उसमें से सवाल लेके इसमें डाल देगा। तो ऐसे तो अगर मैं आइडियली देखूं, तो एक एक चैप्टर में तुमको पूरा 2 साल खींच सकता हूँ। कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, आपको किसी भी मतलब लास्ट लास्ट जो चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना डेफिनेटली। अगर मैं एक ही चैप्टर आपको 2 साल लगा के खींचाऊं, तो एग्जाम का क्या होगा फिर? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू फॉलो ए स्पेसिफिक अप्रोच, स्पेसिफिक रोड मैप शुड बी देयर। ठीक है, अच्छा वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। ऐसे तो अगर मैं बात करूं इन जनरल क्या होता है, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम पहले दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे। कौन सा वाला दो हिस्सा? एक हो गया हमारा इनइक्वालिटी पार्ट, जिसका बेसिक्स हमें आता है, बेसिक्स कर चुके हैं। और दूसरा होगा क्या इसका? कौन सा वाला पार्ट? इक्वेशन वाला पार्ट। आप इक्वेशन की तरफ थोड़ा फोकस देंगे, फिर दोनों को मिला के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी एंड इक्वेशन, फिर दोनों को मिला के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत सीख लेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा बहुत सीख लेंगे, सीक्वेंस सीरीज का, फिर वही सारे चीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। मतलब इसके रिगार्डिंग जो भी सवाल है उसमें अप्लाई कर देंगे। तो इसको ऐसे फॉलो करना बहुत ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा, रेदर देन चैप्टर वाइज। ठीक है, चलो अभी अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, आप देखना एक चीज, आपका जो भी टेक्स्ट बुक होगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो या आरएस हो, ठीक है, इस पे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस पे चैप्टर का क्या नाम है? क्वाड्रेटिक है ना। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इस पे ज्यादातर बातें जो है वो क्वाड्रेटिक के रिगार्डिंग ही है। या फिर जो भी बुक्स अवेलेबल है, अभी आर डी शर्मा की अगर मैं बात करूं, तो इस पे ऐसा ऐसा नहीं लिखा है चैप्टर, इस पे लिखा है क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक लिखा है? क्योंकि मैक्सिमम जो बातें हैं, जो क्वेश्चंस है, जो टॉपिक्स है, वो क्वाड्रेटिक के रिगार्डिंग ही है। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो क्लास 10 से लेके क्लास 11 तक का एक ब्रीज चैप्टर का काम कर रहा है ये चैप्टर। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा अच्छा अच्छा अगर बुक्स देखने लगे, उसमें अगर मैं सेंगिस की बात करूं, आर्यन की बात करूं, या कोई मॉड्यूल की मैं बात करूं, ठीक है, उस पे क्वाड्रेटिक नहीं लिखा, उसमें लिखा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आपके पास क्वाड्रेटिक का सवाल भी आ सकता है, क्यूबिक का सवाल भी आ सकता है, बाई क्वाड्रेटिक का सवाल भी आ सकता है, या फिर डिग्री 100 उसका सवाल भी आपके साथ आ सकता है। आपको बस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना पड़ेगा। सो
इट इज बेटर टू कॉल द चैप्टर्स नेम थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अच्छा, अभी ये तो पता ही है कि इफ आई से मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इफ आई से एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, और मैं ऐसा बोल दूं कि सर इसका रूट है अल्फा, इसका रूट है बीटा, तो इसका रूट है गामा, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं तो डेफिनेटली जो अल्फा बीटा गामा होगा वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, पता है ना ये चीज, ठीक है। इफ अल्फा इज रूट और जीरो और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन डेफिनेटली एफ अल्फा इक्वल टू जीरो, उसी के साथ एफ बीटा इक्वल टू जीरो एंड एफ गामा इक्वल टू जीरो, पता है ये चीज। इसका जो जियोमेट्रिकल एस्पेक्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या है इसका जियोमेट्रिकल एस्पेक्ट? अगर मैं रियल सॉल्यूशन की बात करूं, आप ये बात आपको याद है क्लास 10 में हम किए थे, रियल नंबर जो रियल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, मतलब जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, इफ दैट इज ए रियल नंबर नॉट एन इमेजिनरी नंबर, उसमें आई वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, तो चीजें कैसे होंगे, तो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो इफ आई से ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, तो कोई भी एक ग्राफ अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूं, तो आप देख सकते हैं ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, इज इट थ्री, तीन पॉइंट में किया ना, तो वो तीन जो है, ये तीन जो पॉइंट है, ये है इस फंक्शन का रियल रूट, इस फंक्शन का क्या, क्या ये बस समझ में आ रहा है आपको? इसको थोड़ा और बेहतरीन वे में देखते हैं। ये जो पॉइंट्स है, सवाल है ये जो पॉइंट है, क्या वो ऑन द एक्स एक्सिस है? अच्छा, क्या वो पॉइंट ऑन द ग्राफ है? अच्छा, अच्छा, एक्सिस ऊपर में भी है, फिर ग्राफ में भी है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है ग्राफ एंड एक्स एक्सिस के बीच में? अच्छा, अच्छा, एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट इफ यू टेक ऑन एक्स एक्सिस, सो द ऑर्डिनेट वैल्यू विल बी व्हाट, जीरो, बिल्कुल। मान लीजिए ये पॉइंट अल्फा होगा, अच्छा, ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, इफ दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, सो प्लीज टेल मी, अगर मैं x की जगह पे अल्फा लिख दूं, तो इट विल बी एफ ऑफ अल्फा ना, इट विल बी एफ ऑफ अल्फा, so if it is f alpha and as it lies on x axis, so definitely f alpha will be what, खत्म कहानी। क्या ये बात समझ में आ गया? सिमिलरली f बीटा इक्वल टू जीरो, f गामा इक्वल टू जीरो, तो जिस पॉइंट में, जिस जो जो पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे उस पॉइंट में एक तो जीरो होगा वैल्यू, और दूसरा चीज है कि सर वो सारे पॉइंट में ग्राफ जाके एक्स एक्सिस को कट कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा, so the whole thing I'm writing in a statement, alpha beta gamma are the solutions, are the solutions of y equal to fx। अच्छा, y equal to fx cuts x axis at x equal to alpha beta gamma, ठीक है, बात क्लियर है, एंड f alpha equal to f beta equal to f gamma equal to जीरो, क्योंकि वो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा are the factors, are the factors of y equal to fx। कभी कभी क्या करते हैं, ये स्पेशली जेई मेंस में करते हैं, एडवांस में नहीं करते हैं, कुछ कुछ सवाल में
ये लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर देंगे, मतलब मिक्स करेंगे ना क्वेश्चन को, तो उस मिक्स्ड में एक कंपोनेंट रहेगा रिमाइंडर थ्योरम, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ लिया ना क्लास 9 10 में रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। सो बेसिकली इफ यू हैव ए पोलिनोमियल, इफ यू हैव ए पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इफ यू हैव ए पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स, उसके बाद अगर x माइनस अल्फा से तुम इसको डिवाइड करोगे, किसको डिवाइड करना है सर, एफ एक्स को डिवाइड करना है, ठीक है। तो x माइनस अल्फा से अगर तुम एफ एक्स को डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा एफ ऑफ अल्फा होगा, पता है ना ये चीजें, रिमाइंडर इज एफ ऑफ अल्फा। एक सवाल कर लो, ये क्लास 19 का थ्योरम है इसलिए मैं इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, आपको तो ये पता होगा ही। तो जो पहला सवाल है ये आपका सेंगेज बुक का कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज का 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया क्वेश्चन में, ये बोले है कि सर ये जो x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, हाँ सर ये सॉल्यूशन है, किस किस चीज का सॉल्यूशन है भाई, एक्स क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है। अच्छा ऐसा है क्या, फिर log a प्लस बी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, एंड यू नो वेरी वेल, आपको ये चीज पता होगा ही होगा डेफिनेटली कि सर log 1 का वैल्यू 0 आता है, राइट ना, पता है ये चीज। तो अगर log 1 का वैल्यू 0 आता है तो क्या मैं इसमें से समझ गया कि दे आर इनडायरेक्टली सेइंग दैट a प्लस बी इक्वल टू 1, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला, लॉग का सहारा लेके बोला, ठीक है। ठीक है, तो तुमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। एक बार देखो इसको कैसे तुम्हें अप्रोच करो, तो देखो पहली बात तो यह है कि सर तीन वेरिएबल है यहाँ पे, एक ए बी सी, और ए बी का इक्वेशन दिया है एंड बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो पहले सी को एलिमिनेट कर दो। सर सी को कैसे एलिमिनेट करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 इस पे पुट कर दो, फिर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अब 2 भी सॉल्यूशन है तो 2 भी इस पे पुट कर दो, 2 क्यूब 8 प्लस 2 स्क्वायर 4 है प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, फिर जो आएगा ना बहुत अच्छा चीज आएगा, 7 प्लस 3a प्लस b, ठीक है, इक्वल टू 0। सही बात है क्या, कोई डाउट, अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे लिखो 3a प्लस 3b, अरे सर गलत लिख दिया आपने, यहाँ पे b है 3b लिख दिया, रुको जरा सब्र करो, माइनस 2b, अब ठीक है 3b माइनस 2b लिख दिया, b हो, एक ही बात है। अब यहाँ से 3 कॉमन ले जाओ, a प्लस बी यू नो 1, तो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 2b इक्वल टू -7, अच्छा फिर यहाँ पे -2b इक्वल टू -3 -10, अच्छा b इक्वल टू 5 आ रहा था, एक बार चेक करो तुम्हारा क्या है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन था, b इक्वल टू 5 ही है आंसर, एक बार चेक करो क्या है आंसर, क्या रहा भाई तुम लोगों का, कुछ कुछ मतलब परेशानी है क्या इसमें 5, बाकी लोगों का क्या हाल चाल है, किए हो या फिर कुछ हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिएगा तो मेरे को बोल देना एक बार, सही है, आसान सवाल है कुछ, इसमें ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है ना। फाइंड द रिमाइंडर एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ये देखो इसको करने की सही तरीका होगा विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो x इक्वल टू 1 बैठा दो, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11 माइनस 7, आंसर इज 4, तो 4 इज द आंसर। तो ऐसे सवाल के लिए पेन कृपया करके मत उठाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा लिख लो, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे,
लिख लो थोड़ा सा यहाँ पे, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगेज का। गिवन दैट, देखो गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस वन। फाइंड ए प्लस बी, ठीक है, फाइंड ए प्लस बी। मैं आपको ट्विस्ट बोल देता हूँ इस पे, ठीक है। जैसे पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे, इसमें किया था सर, इसमें एक बोल दिया था कि x इक्वल टू वन इसका सॉल्यूशन है, x इक्वल टू टू इसका सॉल्यूशन है, बोल दिया था हमको। यहाँ पे उन लोगों ने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे ना मैं बहुत ही एक आसान सा कॉन्सेप्ट आपको बोल रहा हूँ। अच्छा मान लीजिए, इफ आई से 15 इज द फैक्टर ऑफ 60, इज इट करेक्ट? 15 15 इज द फैक्टर ऑफ 60, इज इट करेक्ट? क्या नहीं होगा क्या? 15 60 का फैक्टर नहीं होगा क्या? अरे देखो ना, हाँ 60 60, हाँ 16 नहीं भाई, 60 60, करेक्ट ना? अच्छा 15 अगर 60 का फैक्टर है, तो 15 को अगर मैं फिर से यहाँ पे तोड़ दूं, 3 और 5, वो भी किसका फैक्टर होगा? 60 का। ये फैक्टर ट्री है ना, आपको पता है ना, क्लास 10 में फैक्टर ट्री किए थे कि सर यहाँ पे 60 है, कहाँ पे, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 2। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री बोलते हैं ना, क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है, नंबर उसमें था। सिलेबस में नहीं होगा शायद, थोड़ा ओमिटेड पोर्शन में चला गया है। जो भी है, देख लेना इसको। अभी वही सीन है यहाँ पे, यहाँ पे भी वही डिट्टो सेम सीन है। एक क्वाड्रेटिक दे दिया मेरे को, बोला कि सर इसका ये फैक्टर है, ठीक है भाई मान लिया फैक्टर है। अब बोलो a प्लस बी, ये तो मैं यहाँ पे नहीं बैठा सकता, हाँ लेकिन इसको फैक्टराइज मैं जरूर कर सकता हूँ, ठीक है। इसका क्या फैक्टर आएगा? इसका फैक्टर आएगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, सही बात है क्या? मिडिल टर्म करूंगा तो इसका जो फैक्टर आएगा वो क्या एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू आएगा? आएगा। सो इफ दे आर द फैक्टर्स, so can I write कि sir x equal to minus 3 and x equal to 2 are two roots or two solutions of the equation? क्या मैं ये चीज लिख सकता हूँ? हाँ तो लिख दो ना, किसने रोका है? फिर 2 इंटू माइनस थ्री टू दावर 4 प्लस माइनस थ्री क्यूब माइनस ए इंटू माइनस थ्री स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस थ्री प्लस ए प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हो गया ए बी का एक इक्वेशन। दूसरा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 2 इंटू टू टू दावर 4 प्लस टू क्यूब, कुछ नहीं, बस x के जगह पे आपको एक बार माइनस थ्री पुट करना है, एक बार आपको टू पुट करना है, फिर दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, चाहे आप एलिमिनेट करो चाहे आप जो भी करो, यहाँ पे बस सॉल्व करके मेरे को आंसर बोल देना, ठीक है। प्लस बी इंटू टू प्लस ए प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो। सही बात है क्या? टेंशन कोई बात है ही नहीं। फिर देख लो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एक बार चेक करके मेरे को बोल देना। सही बात है। First question was from exercise 2.1 ना? Exercise 2.1 first question, right? Question number 2। क्या बोला क्वेश्चन में? If 1 minus p is the root of the quadratic, अच्छा, x square plus px plus 1 minus p equal to 0, x square plus px plus 1 minus p equal to 0। हाँ भाई, तो इसका रूट क्या है? इसका रूट है 1 minus p, ठीक है। बोला फाइंड दिस, अच्छा फाइंड इट्स रूट्स, ठीक है, मतलब बेसिकली यू हैव टू फाइंड द रूट्स ना। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। एक काम करो, इसका एक रूट क्या है? 1 माइनस पी है। दूसरा पता है क्या? डू यू नो द अनदर रूट? नहीं पता? तो पहली बात तो इसको सेटिस्फाई कर देते हैं एक बार, ठीक है। इफ दैट इज वन रूट, सो लेट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो 1 माइनस पी होल स्क्वायर
प्लस पी इंटू 1 - p प्लस 1 - p इक्वल टू 0। अब क्योंकि मेरी आंखें पूरा सही है तो मुझे दिख रहा है कि तीनों टर्म में 1 - p है, तो मैं क्या करूंगा, खींच लूंगा बाहर कॉमन लेके, ठीक है। तुमको बुरा तो नहीं लगेगा ना। सो 1 - p प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 0 है, ठीक है। इज एनी डाउट? अच्छा, अभी दो चीज हो सकता है। पहली बात, नहीं नहीं नहीं, दो चीज नहीं हो सकता है भाई। यहाँ से पी पी कट 1 + 1 2, मैं ये सब बोलने वाला था कि सर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या फिर ये 0 या फिर, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ नहीं तो भाई, या फिर पी पी गया, पी का कुछ है ही नहीं इस पे, सिर्फ दो है, दो तो 0 नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली फ्रॉम दैट आई एम गेटिंग p इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? आ रहा है क्या तुम्हारा p इक्वल टू 1? ठीक है, p इक्वल टू 1 यहाँ पे बैठा दो, तो क्या आता है, 1 - 1, एक रूट हो जाएगा 0। एक रूट क्या आ जाएगा, थोड़ा क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं, 10 लेवल की अगर मैं बात करूं, 11 तो ठीक है, 11 में क्या ही है, 10 की अगर मैं बात करूं तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही था ना 10 में क्वाड्रेटिक का फॉर्म। इसमें दो रूट आता है, एक अल्फा एक बीटा। तो वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस b बाई a, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट, c बाई a। क्या ये चीज सबको पता है? इस पे कोई टेंशन? ऑल ओके ना, ऑल सॉर्टेड। यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। एक रूट क्या आ गया तुम्हारा, 0 आ गया। दूसरा पता है क्या? डू यू नो द अदर रूट? नहीं पता। तो मान के चलो कि भाई दूसरा रूट जो है वो k है, ठीक है। अब एक रूट क्या है, 0 है, और एक रूट क्या है, k है। तो इफ इट इज अल्फा, इफ इट इज बीटा, सो वी नो द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, यानी 0 प्लस k, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b यानी p। अच्छा, सो k इक्वल टू माइनस पी, k इक्वल टू p, p का कितना है, -1। आ गए दूसरा रूट, एक रूट हो गया 0, एक रूट हो गया -1। सही बात। किसमें किस क्या है, इसमें डाउट क्या है बोलो। एक सवाल आ सकता है, एक डाउट आ सकता है कि सर आपने अल्फा प्लस बीटा यूज किया, लेकिन आपने अल्फा इंटू बीटा क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि देखो, एक रूट क्या है, 0 है ना तुम्हारा, एक रूट क्या है, 0 है ना। अब अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो बीटा चाहे जो भी हो, मतलब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 0 आएगा। तो क्या यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालना मुमकिन है? तो ये खेल मैंने गेम खेल लिया मैंने, कि सर यहाँ से मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, चीज सही है, जो मैं लिखूंगा वो सही है, बट दैट विल नॉट गिव मी एन आउटपुट ना। सो जो चीज मेरे को प्रॉफिट देगा नहीं, क्यों मैं जानबूझ के ये लिखूं। सही बात। क्या समझ में आ रहा है? थॉट प्रोसेस ये क्लियर है कि नहीं, बताओ कि कैसे सोचना है। सॉल्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ विल अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ विल थिंक when you get a new question, that thing from the very beginning there you have to build up, ठीक है। तब जगह कॉन्फिडेंस आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया ना सबने? ओके, क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px has following properties, ठीक है। px can be पॉजिटिव और 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स। मैं लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट। px can be 0 और पॉजिटिव फॉर एनी रियल नंबर। अच्छा, फॉर, अच्छा ये जो चीज है सिंबल है फॉर ऑल, मालूम है। ये जो सिंबल है फॉर ऑल मतलब जितने भी है, इफ आई एम राइटिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स है, सारे रियल नंबर्स को अगर एक साथ मिला के भी यहाँ पे बैठा दो, तब भी ये चीज अप्लाई होगा। सही बात, चलो। अच्छा, p1 इक्वल टू 0 एंड p2 यानी 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक। पहली बात तो एक चीज सुनो, शॉर्टकट से समझा देता हूँ पूरा। px कैन बी 0 और पॉजिटिव। अब अगर मैं इस पे थोड़ा सा देखूं, इफ इट इज लाइक ax² प्लस bx प्लस c, इफ इट इज लाइक ऐसा वाला फॉर्मेट में है, अगर ऐसा वाला फॉर्मेट में है, तो ये तो भाई, अगर मैं x का कुछ वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, ये चाहे तो 0 हो सकता है,
ये चाहे तो पॉजिटिव हो सकता है और ये चाहे तो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन मेरे को क्या बोला क्वेश्चन में? मेरे को क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि जो भी है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट इज आइदर जीरो और इट इज पॉजिटिव। तो इसका क्या मामला है? या फिर जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूं। अगर ये ऑलवेज अगर ये ऑलवेज या तो जीरो या तो पॉजिटिव है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? देखो तो थोड़ा सा। अच्छा, और एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि पी वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे मैं वन लिख दूं तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। फिर ये लिख देता हूँ, मतलब जितना हो सके इसको तोड़ दो पहले तो। ए प्लस बी प्लस सी यानी जीरो। अच्छा, पी टू यानी टू, फिर दो भी, टू स्क्वायर मतलब फोर है, प्लस टू बी। अच्छा, प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओह टू, सॉरी सॉरी, दो ही तो है ये। थोड़ा सा ग्रैंड वे में दो हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज का मेरे को बोल दो थोड़ा सा। ये जो दो चीज मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, काश मेरे पास और एक इंफॉर्मेशन होता तो तीन वेरिएबल, तीन अननोन, तीन इक्वेशन में पूरा निपटा देता सवाल को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है नहीं मेरे पास अभी। लेकिन मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है एडिशनल, कि जो px है दैट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। अच्छा, इफ इट इज लाइक दैट, सो px को मैं ऐसे मान लू क्या? px यानी k माइनस k इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे मानने की वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट मोटिवेटेड मी टू एज्यूम लाइक दिस? दो वजह है, ठीक है। पहली बात कि सर, ये जो px है, अच्छा, दैट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। मेरे को एक सीधा सीधा बात बोलो एकदम। अच्छा, इसको इसको मैं ना थोड़ा सा डायग्रामली तुमको समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई डाउट है क्या? थोड़ा डाउट मैं इस पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग मेरे को एक सवाल पूछो यहाँ पे, ठीक है। आई एम गिविंग यू वन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं तुम्हारी जगह पे होता, तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता कि सर आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। होना तो चाहिए ऐसा, लेकिन आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? सो दैट थिंग इज नॉट ओके। वो मैंने अभी कराया नहीं तुम लोगों को, ठीक है। सो हाउ कैन यू राइट लाइक दैट? सो आई एक्सपेक्ट दिस डाउट फ्रॉम यू। ओके, सो यहाँ पे देखो थोड़ा सा। उन्होंने बोला ना कि पी वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। पी वन यानी जीरो। अच्छा, वन पॉइंट में ये पे जीरो आएगा, टू पॉइंट में क्या आएगा? टू। टू पॉइंट में टू पे जाएगा, ठीक है, राइट। अच्छा, अभी ना दो चीज हो सकता है, और ये जो मैं लिखा रहा हूँ, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन क्लास 10 वाला नॉलेज। अभी यहाँ पे दो चीज, कितना केस हो सकता है? दो चीज। फर्स्ट, इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, से मान के चलो यहाँ पे है पॉइंट। फर्स्ट केस लाइक दैट। अच्छा, और सेकंड केस, ठीक है। दो चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ड्राइंग पे मत जाओ, बहुत ही बुरा है। मैं पहली बात बोल रहा हूँ, पहला मैं जो लिख रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि भाई तेरा जो px है वो या तो जीरो है या फिर क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन तुमने इस जगह के लिए, इस रीजन के लिए px को तुमने क्या बना दिया? क्या ये चीज एक्सेप्टेड है? इज इट एक्सेप्टेबल? नो। क्या ये दो केस को छोड़ के और कुछ हो सकता है क्या? एनीथिंग एल्स?
तो फिर अगर इन दोनों केस को छोड़ के और कुछ हो नहीं सकता, हाँ हो सकता है उल्टा करके हो सकता है, क्योंकि ये तो मुझे नहीं पता, ये भी होगा तो भी इसी में आएगा ना। मेरा चीज जो है समझने की, 1 पॉइंट पे 1,0 पॉइंट है वो कट करेगा या टच करेगा? टच करेगा। ठीक है। क्लास 10 में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड टच। ठीक है। टच यानी कोइंसिडेंट रूट्स, दो रूट्स है लेकिन दोनों सेम रूट्स ही है, कोइंसिडेंट। और जो कट का मतलब है दोनों डिफरेंट डिफरेंट रूट। ठीक है। चलो, अब इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया। क्या इसमें कोई टेंशन या फिर ऑल सॉर्टेड? क्योंकि भाई इस पे ना एक ही जगह पे टच करके गया है, इसलिए मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। दो सेम सेम रूट, दो सेम सेम फैक्टर, इसलिए होल स्क्वायर लिख दिया। तो फिर क्या हो जाएगा, पी एक्स यानी के इंटू, सर रूट क्या था, 1 था ना, तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब पी टू यानी क्या है, पी टू यानी के इंटू टू माइनस वन होल स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू 2। तो के इक्वल टू 2 आ गया, बैठा दो यहाँ पे, फिर तुम्हारा पी एक्स भी निकल के आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। देखो, क्योंकि 1 पॉइंट में जीरो है, 1 पॉइंट में ये जीरो है ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया। फिर मुझे जो चीज देखना है, क्या 1 पॉइंट में ये कट करेगा या टच करेगा, कट या टच, इज इट टच? सर वो चीज कैसे समझेंगे, बिकॉज इट इफ इट कट्स देन सम पोर्शंस कम नेगेटिव व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव हो नहीं सकता तो ये कट भी नहीं कर सकता, तो ये टच ही करेगा। तो टच करेगा तो 1 पॉइंट में दो फैक्टर रहेगा ना, दो रूट्स रहेगा 1,1, यानी x इक्वल टू 1,1 आर टू रूट्स, मतलब x माइनस वन कॉमा एक्स माइनस वन आर टू फैक्टर्स। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन k इनटू x माइनस वन होल स्क्वायर। आया बात समझ में? ऐसे सोचो ना इसको कि सर 1 पॉइंट में क्या कट कर सकता है, तो सवाल का जवाब यहाँ पे है, अगर 1 पॉइंट में कट करता, ऐसे अगर कट करके जाता ना, तो कुछ पोर्शन सर्टेनली देयर शुड बी नेगेटिव व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड एज द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में बोला कि नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। अच्छा, तो कट तो नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, फिर टच करेगा। अगर ये टच करेगा, अगर ये टच करेगा, अगर ये टच करेगा तो इट विल बी ऑलवेज आइदर जीरो और पॉजिटिव। यहाँ पे क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है प्रॉपरली इट इज मैचिंग। ठीक है भाई। अच्छा, अभी मैं ये तो समझ गया कि सर 1 पॉइंट में ये टच करने वाला है, तो x माइनस वन, एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू वन आर टू रूट्स, तो x माइनस वन एंड x माइनस वन आर टू फैक्टर्स। तो बेसिकली fx इज कमिंग k इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि एक वैल्यू दिया ना एफ टू पी टू इक्वल टू टू, तो यहाँ पे बैठा दो 2 इंटू टू माइनस वन होल स्क्वायर 1, तो टू के इक्वल टू आ गया, बैठा दो फिर 2 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, कौन सा एक्सरसाइज का था, 2.2? हाँ, 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, ये तो इजी है। देखो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा, प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू। कि सर एफ ऑफ टू का वैल्यू निकालो भाई, कैसे निकालोगे? अब जाहिर सी बात है कि तुम एफ ऑफ टू निकालोगे तो यहाँ पे एक्स की जगह पे तुम क्या रखोगे, फिर तुम्हारा टू का पोर्शन तो हट गया, लेकिन ये ए और बी का निकलना पड़ेगा ना, ए और बी निकलेगा तभी ना एक्सप्रेशन तुम्हारे हाथ में होगा, फिर तुम समझ रहे हो ना डाउट? अभी हमारा प्राइमरी फोकस क्या निकलना है, ए और बी निकलना है। तो फैक्टर क्या है, डिविजिबल मतलब फैक्टर, कोई टेंशन नहीं है इस पे। एक्स इंटू एक्स माइनस वन, फिर एक्स इक्वल टू जीरो एक फैक्टर, मतलब सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू वन एक फैक्टर। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ना, तो इफ आई टेक एक्स एज कॉमन, सो एक्स इंटू एक्स माइनस वन, फिर एक रूट हो गया एक्स इक्वल टू जीरो और दूसरा हो गया एक्स इक्वल टू वन। तो जीरो में यहाँ पे लिख दो, अगर जीरो जीरो जीरो,
फिर b इक्वल टू 0। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक x इक्वल टू 1 मैंने लिख दिया, तो 1 माइनस 1 प्लस है प्लस 0 इक्वल टू 0। ये दोनों 0 है क्या? ऐसे सवाल तो बहुत किस्मत से मिलता है। ठीक है, फाइन। फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब क्योंकि ए भी 0 है बी भी 0 है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये है एफ एक्स। तुमको क्या निकालना है? F2 निकालना है। तो 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर 8 माइनस 4, आंसर इज 4। सही बात है क्या? डाउट, टेंशन?